नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अमेरिका से आ रही कुछ बेहद बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी शॉकिंग खबरों के बारे में। इन खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर ये क्या बदलाव हो रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ग्लोबल सिक्योरिटी और अमेरिका। दूसरा, अमेरिका के अंदर का डोमेस्टिक तनाव। और तीसरा, 2026 के मेट गाला से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंटल ट्रेंड। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी और अमेरिका का वो बड़ा मिलिट्री फैसला। अब ये 5,000 का जो आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अमेरिका ने जर्मनी से अपने करीब 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। अब सोचिए, यूरोप में अमेरिकी सेना दशकों से मौजूद है, तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की वापसी, ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक और गंभीर कदम है। इस एक फैसले ने ना जैसे एक चेन रिएक्शन सा शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विड्रॉल की वजह से नाटो और यूरोप के कई देशों में चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इसका सीधा असर यूरोप की सुरक्षा पर पड़ सकता है। और सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही जो टेंशन चल रही है, उसने इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो को और भी ज़्यादा रिस्की बना दिया है। और यहाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ तो ऑफिशियल तौर पर यह क्लेम किया गया है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो हालात अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हैं। ये जो गैप है ना, दावों और असलियत के बीच, यही हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की असली उलझन को समझने में मदद करता है। चलिए अब ग्लोबल मिलिट्री टेंशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के अंदर यानी डोमेस्टिक लेवल पर क्या चल रहा है। नो वर्क, नो शॉपिंग, यानी काम नहीं तो खरीदारी भी नहीं। द गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि मे डे के मौके पर पूरे अमेरिका में जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए ना, उसमें हजारों लोगों ने इसी नारे का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ आम जनता के गुस्से और उनकी भारी निराशा को दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बन गया है। अब सवाल यह है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? तो नागरिकों ने जो मुख्य बातें उठाई हैं, उनमें सबसे ऊपर है आसमान छूती महंगाई, जिसने आम इंसान का जीना सच में मुश्किल कर दिया है। दूसरी बड़ी दिक्कत है जॉब मार्केट यानी रोजगार की समस्या। और तीसरी वजह है सरकार के कुछ हालिया फैसले जिनसे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सब वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को हिट कर रहे हैं। अब जो सर्वे का डेटा सामने आया है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये सारी आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल लोगों के दिमाग पर कितना भारी असर डाल रही है, ये देखिए। 2026 में अमेरिका के करीब 35% लोग खुद को अत्यधिक स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि देश के अंदर चल रहे इस तनाव का सीधा असर लोगों के मेंटल हेल्थ पर कितनी गहराई से पड़ रहा है। अब इन सब भारी भरकम खबरों से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, 2026 के मेट गाला का वो नया एनवायरमेंटल ट्रेंड जो आजकल खूब चर्चा में है। जब भी हम मेट गाला के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वो फेमस रेड कार्पेट आता है, लेकिन 2026 में फैशन की दुनिया ने एक कमाल का इनोवेशन किया है। इस बार वहां रेड कार्पेट की जगह ग्रीन कार्पेट का इस्तेमाल किया गया। और ये सिर्फ कलर चेंज करने वाली बात नहीं है, फैशन इंडस्ट्री द्वारा उठाया गया ये पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही बोल्ड और अवेयरनेस वाला कदम है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये ग्रीन कार्पेट सिर्फ दिखने में हरा नहीं है, इसे बाकायदा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हवा को एक्टिवली साफ करने का काम करता है। मतलब सोचिए, एक ऐसा शानदार फैशन इवेंट जो ना सिर्फ स्टाइल को सेलिब्रेट कर रहा है बल्कि उस जगह की हवा को भी प्योरीफाई कर रहा है। फ्यूचर के बड़े इवेंट्स के लिए तो ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से लेकर सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों और हवा साफ करने वाले इस अनोखे कारपेट तक की। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये ग्लोबल और कल्चरल बदलाव हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या ये दुनिया में बढ़ती अस्थिरता का संकेत है या फिर हम कुछ नए और पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं? आप लोगों का इन ट्रेंडिंग खबरों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।